आया हूँ कि कौन बैठा है ये देखने नहीं आया, किसके लिए ये बैठे हैं, ये लिए हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी उसके ख़िलाफ़ बैठे हैं, तो पूरा का पूरा समर्थन जो है तो इनके साथ में मेरा भी है और हमारे जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह उन तमाम को लेकर भी आएंगे। और साहिब खान पठान की जो है तो हम हौसला अफजाई करते हैं और इंशाल्लाह इन्हों जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ चलने का हम लोग इनके साथ में वादा। सिर्फ सिद्दीकी साहब मेरे मंच पर, मेरे ये नबी के, मेरा मंच नहीं है, ये नबी का स्टेज लगा हुआ है। इस पर यहाँ पर जो आए तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इख्तिलाफ अलग और ये नबी की मोहब्बत अलग। देखिए, गुज़िश्ता 15 अगस्त के रोज़ एक भोंदू बाबा, मलऊन शैतान जिसे कहा जाता है हमारे पास, उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ढोंगी और ऐसे अय्याश बाबा जो है जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो हर वक्त जो है तो हमारे नबी करीम के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं। वो उनकी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बातें छोड़कर हमारे मज़हब के अंदर घुसपैठ करना इनकी आदत सी बन गई है। क्योंकि इनको मालूम है अगर ये हिंदुस्तान में अगर किसी को क्रेडिट चाहिए, किसी को रातों रात बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो मुसलमानों का सहारा लेना उनके लिए ज़रूरी हो गया है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसने 15 अगस्त को हमारे नबी की शान में जब से गुस्ताखी की है, पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी सी पाई जा रही है। और हम वही ये देख रहे हैं कि मुसलमान जो है तो जगह जगह उन्होंने FIR भी की है इस बाबा के ख़िलाफ़ में, लेकिन पता नहीं क्यों कानून जो है तो अपना दोहरा मापदंड इख्तियार कर रहा है। किसी समाज के लिए तो एक अलग कानून और किसी एक समाज के लिए अलग कानून। इससे पहले कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और दूसरे एक बड़े मौलाना हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सलमान आज़मी साहब, मुफ्ती, हाँ मुफ्ती सलमान अजहरुद्दीन साहब, अजहरी साहब, जिन्होंने किसी जो है तो मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की, फिर भी आज उनको जो है तो आज सलाखों के पीछे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकी औकात से ज़्यादा, जिन्होंने इस्लाम को कभी पढ़ा नहीं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये लोग इस्लाम पढ़ लेंगे तो ये यकीनन इस्लाम के दामन में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। लेकिन ये चाहते कि इनके लोग भी इस्लाम को पढ़े नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर चले जाएंगे, इसलिए इस्लाम के बारे में जो होता है इस्लाम के ख़िलाफ़ उठ पटांग बातें करना इनकी आदत बन गई है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कई जगह FIR करी। और वहीं पर हमारे जो मुख्यमंत्री, कहने को भी शर्म आ रही है क्योंकि एक बेढंगा मुख्यमंत्री कहा जाएगा, जो एक आरोपी जिसके ख़िलाफ़ FIR हुई जाके उसके फेवर में बैठता है और ये कहता है कि इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। तो ऐसे गुंडों की, ऐसे मवालियों की जो है तो पैरवी करने वाला हमारा मुख्यमंत्री भी किस लेवल का है, ये बोलने को भी हम लोगों को शर्म आ रही है। क्योंकि वो एक किसी कम्युनिटी का या जो सनातन धर्म का जो तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र में बसने वाले हर समाज, हर इंसान का मुख्यमंत्री है। उसने तो इंसाफ की बात करना चाहिए, तो वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे शहर में साहिब खान पठान साहब पिछले 8 दिन से लगातार एक जंजीरी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी यही डिमांड है कि ये ढोंगी बाबा को, ये अंधेरी गुफाओं में पैदा होने वाली औलाद को जो है तो इसको जो तो जेलों के अंदर डाला जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साहिब खान पठान को जो है तो मैं अपनी तरफ से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कई मरतबा हमारे लोगों के नोक झोंक या जो हमारे इख्तिलाफात है वो देखे होंगे, लेकिन मैं इसी जज्बे से यहाँ आया हूँ कि कौन बैठा है ये देखने नहीं आया, किसके लिए ये बैठे हैं, ये लिए हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी उसके ख़िलाफ़ बैठे हैं, तो पूरा का पूरा समर्थन जो है तो इनके साथ में मेरा भी है और हमारे जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह उन तमाम को लेकर भी आएंगे। और साहिब खान पठान की जो है तो हम हौसला अफजाई करते हैं और इंशाल्लाह इन्हों जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ चलने का हम लोग इनके साथ में वादा करते हैं। बाबा क्या कहेंगे? आज मैं हमारे नासिर सिद्दीकी साहब मेरे मंच पर, मेरे ये नबी के, मेरा मंच नहीं है, ये नबी का स्टेज लगा हुआ है। इस पर यहाँ पर जो आए तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इख्तिलाफ अलग और ये नबी की मोहब्बत अलग। आप, मैं चंद बातें 1 मिनट की लूँगा। आप देखो, एक कांड हुआ है हथनूर का, यानी कन्नड़ तालुके के अंदर 2 दिन पहले एक कांड होता है। 2 बच्ची के ऊपर एक महाराज, एक संत बलात्कार करता है और इस बलात्कार इस वजह से करता है कि कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का हमारे सर पे हाथ है
हमारे संतों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर सकते, हम बलात्कार करो, किसी का मर्डर करो, हम चाहे कुछ भी कर सकते। इनको मुख्यमंत्री की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से एक फैसिलिटी मिल चुकी है, एक सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुख्यमंत्री कि आप संतों को आवाज़ नहीं कर सकते। संत, अरे आज शर्म करो। एक संत नहीं बताऊंगा, ऐसे पाखंडी संत, हज़ारों संत देख लो आप, इतिहास देख लो आप। ऐसे पाखंडी लोगों का आप ये तो राम रहीम के पर जाके दर्शन लेते थे। हमारे मोदी जी उनके छत्रों सायों के अंदर कई दिनों तक जो है तो उनके आशीर्वाद लिए, बाद में उनको जेल में भेज दिए। राम रहीम के जो है तो कई बार उनके दर्शन लिए, उनके छत्रों सायों के अंदर रहे, बाद में उनको जेल भेज दिए। संत वही होता है, असल संत परख करना सीखो। उसको सर्वधर्म की एक स्थिति होती है, सर्व जाति की, और वो किसी जाति के बारे में अनशब्द बोल ही नहीं सकता। आप देख लो, इतिहास उठाकर देख लो आप, सच्चा संत उसे कहा जाता है। हम भी संत का आदर करते हैं, और आज हम ये चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे, हम हिंदुस्तान का माहौल अमन और सुकून से और भाईचारगी के साथ हम रहना चाहते हैं। तो हमको वरगलाओ मत। हमारे बड़े आज भी खामोश है। आज देख लो, हमारे कोई संत, आप कोई भाषा अगर से हमारे मौलवी पंडित बोलेंगे आप समझ में नहीं आएंगी मैं, लेकिन हमारे संत के अंदर बोल रहा हूँ आपको, हमारे संत ने आज तक किसी की समाज के बारे में आज तक कोई टिप्पणी नहीं की। आज देख लो आप देख लो, वो सियासत वाले की बात छोड़ दो आप, जो सियासत वाले वो चलता रहता, लेकिन मैं हमारे संत की बात कर रहा हूँ, हमारे धर्म की, मुस्लिम समाज के संत की बात कर रहा हूँ। कभी भी किसी के बारे में नहीं, वो तो भाईचारगी का पैगाम देते। और जिसके लिए मैं बैठा हूँ वो नबी की हम उम्मत है। उसने तो पड़ोसी, चाहे वो गैर मुस्लिम हो दो, किसी समाज का भी हो दो, चाहे कोई भी समाज का हो, उसके साथ में रहम और भाईचारगी का पैगाम दिया है। भाईचारगी का पैगाम दिया है वो, उसके लिए हम हमारी जान देने के लिए, हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान, हमारा तमाम पूरे दुनिया का समाज उनके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।